अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रेगुलर लॉसेस का सामना करना पड़ता होगा। रीज़न आपके लॉसेस का लक नहीं है। आज से हम शुरुआत करेंगे आपको 90 डे इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप देने की, जो हेल्प करेगा आपकी स्किल को डेवलप करने में और मार्केट को प्रॉपरली रीड करने में। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। एक सेकंड का भी डिले नहीं करेंगे, सीधा हम चार्ट के ऊपर हैं, यहीं से ही अपनी बातचीत को शुरू करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि कैसे 90 डेज के अंदर डे बाय डे, स्किल बाय स्किल, ब्रिक बाय ब्रिक आप रोज कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा थोड़ा स्किल अपना डेवलप करके आफ्टर 90 डेज आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप चार्ट को रीड भी कर पाएंगे और सब ठीक ठाक रहा तो मार्केट के अंदर में आप अपने स्किल को डेवलप करके शायद कुछ रिवॉर्ड भी इसमें से निकाल पाएंगे। सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करते हैं इंट्राडे। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, इंट्राडे की जो गेम खेलने के लिए आप निकले हैं या इंट्राडे का जो आप प्ले करते हैं वो लक बेस्ड काम नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरा, कुछ मिसकंसेप्शन है उसको आज ही बस्ट करते चलें शुरुआती वीडियो में। ये लक बेस्ड काम नहीं है, ये प्रॉपर 100% स्किल बेस्ड काम है। एंड आई कैन अश्योर यू ये स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, ये समय के साथ स्किल डेवलप हो जाएगा और यही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक मेन कोर मोटिव यही है कि आपके स्किल को वो डेवलप करके दे देना। दूसरा, ये 2 4 5 10 दिन में, 20 दिन में, सुबह से शाम के 4 5 दिन में कोर्स कर लो, किसी होटल में जाकर के रह लो, वहां से सुबह से शाम की क्लास कर लो, ये वो प्रोग्राम नहीं है। 4 5 दिन में बात नहीं बन पाएगी। ये कॉन्टिन्यूटी के ऊपर में रोज 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 इंट्राडे की इंट्रिकेसीज को सीखने की, समझने की, चार्ट के ऊपर लगा करके रोज चार्ट देखने वाला स्किल है, जो मेरी समझ कहती है कि आप 90 डेज में डेवलप कर पाएंगे। ये दूसरा मिसकंसेप्शन हो गया। और आगे चलते हैं। जो आप इंट्राडे का काम करने के लिए निकलते हैं, बड़ी तसल्ली से बात को समझिए। आप, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो न्यूज बेस्ड काम करते हैं, सारे काम छोड़ करके सुबह 8 बजे या फला बजे कोई भी इंग्लिश हिंदी का बिजनेस का न्यूज चैनल लगा करके बैठ जाते हैं, वहां पर एनालिस्ट का वेट करते हैं। एनालिस्ट आता है और आपको अपना रिकमेंडेशन देता है, वहां पर भी आप न्यूज बेस्ड कब पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप दुनिया जान की वेबसाइट्स पर जाकर के अर्ली मॉर्निंग में या एक दिन पहले भी न्यूज बेस्ड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप डिपेंडेंट हैं सामने वाले की एनालिसिस पे। वो आपको रिकमेंडेशन देता है, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर आप काम करते हैं। कभी आप सक्सेसफुल होते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पर भी सक्सेस आपको छू करके निकल जाती है। उसके पीछे की भी कहानी बता देता हूँ। इंट्राडे में लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए अगर आप न्यूज बेस्ड काम कर रहे हैं और स्पेशली आप इंटरनेट के ऊपर अगर रिलाय कर रहे हैं, न्यूज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, न्यूज चैनल के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके ट्रैप होने की भरपूर संभावना है। बहुत सारे रीजन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आध दो चीजें आपको यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ। वहां पर जो आपको सामने से आकर के बता रहे हैं वो सामने के सारे गलत नहीं है। जो आपको सामने से रिकमेंडेशन आ रही हैं वो सारी की सारी फ्लॉप नहीं है। उसमें से कुछ चलती हैं और कुछ नहीं चलती हैं। होता क्या है कि वो आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं, उसके बेसिस पर आप काम कर लेते हैं, पर चलता बाजार हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। वहां पर मार्केट फर्दर न्यूज को देख करके या फर्दर परसेप्शंस को देख करके प्राइस मूव करता है। वो तो सुबह आपको एक दिन पहले आपको परसेप्शन दे करके चला गया, पर चलते बाजार के अंदर में वो आदमी सामने न्यूज के ऊपर आकर के आपको रिकमेंडेशन दोबारा नहीं देगा, आपको ट्रेड के अंदर से बाहर नहीं निकालेगा। वहां पर आप बहुत बढ़िया तरीके से, अगर उसने आपको लॉन्ग बताया एक बार को, और एक चीज और आपको बताऊं, वहां पर अगर आपको कोई एनालिस्ट, पहले मैं न्यूज बेस 1 मिनट के लिए बात कर रहा हूं, वहां पर आकर के कोई न्यूज बेस अगर आपको इसके पकड़ने की कोशिश करते हैं, न्यूज चैनल से पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो आता है सुबह रिकमेंडेशन देकर के निकल जाता है। साथ में उन्होंने डिस्क्लेमर दिया होता है, लॉसेस की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है। उसने बताया कि मार्केट में तेजी, आपने कोई स्टॉक के अंदर में तेजी करी और तेजी करने के बाद पता नहीं चला कि कब वो एकदम से नीचे निकल गया और आपकी कितनी मोटी वाली कैपिटल को वाइप आउट करके चला गया। वो आपको हो सकता है कि उसने अपना परसेप्शन, उसने अपना बायस आपको सुबह अपने टेक्निकली अपना डेटा के बेसिस के ऊपर ठीक दिया हो, पर चलते बाजार के अंदर में कहां पर परसेप्शन चेंज हो गया किसको पता है। वो आकर के आपको चैनल पर आकर आकर या आपको फोन करके नहीं बताएगा, तो वहां पर आपके ट्रैप होने की भरपूर संभावना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कि अगर आप ये प्ले, ये गेम, ये स्किल या ये काम आप न्यूज बेस करने के लिए निकले हैं, तो वहां पर आपके ट्रैप होने के भरपूर चांसेस हैं। आपको लॉसेस का सामना रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। दूसरा, एक और सबसे बड़ा बड़ा वाला ट्रैप है, बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व करा है कि न्यूज चैनल्स के ऊपर में आने वाले एनालिस्ट जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं, पंप एंड डम की गेम खेलते हैं। 2 दिन पहले किसी पर्टिकुलर स्टॉक में डिलीवरी उठाकर बैठ जाते हैं, अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पर स्टॉक्स दिलवा देते हैं, फिर आकर के सुबह 8 साढ़े 8 बजे उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर में आकर के अपनी रिकमेंडेशन छोड़ देते हैं। दुनिया जहान के लोग उनको खरीदते हैं, उन्होंने नीचे के रेटों पर खरीदा होता है, ऑब्वियसली जब वो रिकमेंडेशन देगा दुनिया जान के लोग खरीदेंगे, बाजार एकदम से वो शूटअप करेगा, बहुत तेजी से प्राइस ऊपर भागेगा और उन लोगों ने ही ऊपर के रेटों के ऊपर अपने सेल के ऑर्डर लगाए होते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा खेल है।
जो आपको सामने से आकर के रिकमेंडेशन देने की कोशिश कर रहा है, आपको उसका इंटेंट आप कैसे पता कर लेंगे? सोच के देखिए, आप उसको इंटेंट कैसे पता? आपको क्या पता उसने नीचे के रेटों के ऊपर माल खरीदा हुआ है, वो तो वेट कर रहा है कि एकदम से जंप आए, और जंप पर भी उसने ऊपर ही ऑर्डर लगा रखे हैं, अपने सेल के ऑर्डर लगा रखे हैं सिस्टम पे। कोई स्टॉक 100 रुपए पर है, उसने 90-95 रुपए ऊपर में डिलीवरी उठा ली, और उसके बाद अब वो बैठा हुआ है, आया, उसने रिकमेंडेशन दी, 2 4 5 लाख 10 लाख लोगों को रिकमेंडेशन दी कि मुझे इस स्टॉक में तेजी लग रही है फॉर वट एवर रीजन। उसने अपने रीजन भी जस्टिफाई कर दिए, और उसने अपने स्टॉक जो खरीदे हुए थे, वो स्टॉक्स उसने खरीदे हुए थे अपने रिश्तेदारों के नाम पर, ताकि वो पकड़ा भी ना जाए। आपने वो न्यूज सुनी, सबके सब लोगों में से बहुत सारे लोग उसकी बात में आ गए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया आदमी है ये तो बहुत मोटे चैनल पर आता है, इसका तो बहुत बार हमने नाम सुना हुआ है, ये कहाँ हमारे साथ में धोखा करेगा, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया आदमी है। आपने जाकर के उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर माल खरीदा, 100 वाला माल 105 से 7 10 हुआ, पता भी नहीं चला। और इसी आदमी ने, जिसने 90 रुपए के ऊपर में या 95 रुपए के ऊपर में डिलीवरी उठा रखी थी, इसने 105 110 या 100 फला फला के ऊपर अपने ही खाते के ऊपर में डिलीवरी छोड़ने के ऑर्डर लगा रखे थे। कर लो जो आपने करना है। वो जो मूव आया, वो आप लोगों का अपना ही बाइंग का मूव था, उसके पीछे कोई स्मार्ट मनी का बड़ा पैसा थोड़ी इन्वॉल्व था, उसको तो ट्रैप था। न्यूज बेस्ड काम में ये हो रहा है, ये सीधा सीधा तरीका है। अगर आपको इंट्राडे में अपने स्किल को डेवलप करना है, तो ये मिसकंसेप्शन आपको आज बस्ट करनी पड़ेगी कि न्यूज बेस्ड अगर आप काम करने के लिए निकले हो, तो पास भी हो जाओगे, फेल भी हो जाओगे, वहां पर आपका तुक्का चलने के चांसेस थोड़े से कम है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेम कहानी टेलीग्राम पर भी ये सब कुछ चल रहा है। जो आपको रिकमेंड, जो चैनल आप ज्वाइन करते हो, जो आपको स्टॉक्स के टिप देते हैं, कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। सबके पास अपने अपने रीजंस हैं, सबके पास अपने अपने रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ऐसे ही किसी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके गंदे गंदे स्टॉक्स खरीद लिए हैं, और आज वो बेचारे ट्रैप हुए पड़े, उनकी अपनी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी है या होने वाली है। तो ये आपने अवॉइड करना है। ये मैं आपको शुरुआती दौर में कुछ एक सही रास्ते पे डलने के तरीके बता रहा हूं, ताकि अगर आप गेम की शुरुआत कर रहे हैं, फाउंडेशन सेट कर रहे हैं, तो कुछ एक चीजें ऐसी कर लीजिए जो आपको आगे आने वाले टाइम पे आपकी कैपिटल को वाइप आउट नहीं करेंगी। पहला, न्यूज बेस्ड चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है। दूसरा, टेलीग्राम बेस्ड टिप्स ट्रिक्स से थोड़ा सा दूर रहना है। तीसरे नंबर पर, और आगे चलिए जी, और थोड़ी सी बात करते हैं। यूट्यूब के ऊपर कई सारे लाइव प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। कई एनालिस्ट हैं, कई हमारे भाई बहन हैं, बहुत बढ़िया करके वहां पर बड़े बड़े इंडेक्स के ऊपर में कॉलपुट बताने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा ट्रैप है, प्लीज आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, मैं सब यहाँ पर मैं एक चीज कहता हूँ, सारे के सारे ठीक भी नहीं है, सारे के सारे गलत भी नहीं है, हर कोई अपना अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। आप समझ करके देखिए। आप 1 मिनट वहां पर आप चलते बाजार में जाइए, किसी भी चैनल पर जाइए, नाम नहीं लेते, कहीं पर भी जा लीजिए, और वहां पर आप देख लीजिए कि वो जो आपको चार्ट के ऊपर में एनालाइज करके बताने की कोशिश कर रहा है, आप वहां पर ज्यादातर क्या देखेंगे मैं बताऊं? ट्रेंड के चैनल देखेंगे, ट्रेंड लाइन देखेंगे, ऊपर नीचे चैनल बना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना होगा, स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन होंगी। 5 मिनट के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिर निफ्टी, ये 4 चार्ट चल रहे होंगे। 5 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 4 5 इंडिकेटर लगे होंगे, उन इंडिकेटर के नाम को हाइड कर रखा होगा, और सामने बैठ करके रनिंग कमेंट्री चल रही होगी, और ऊपर नीचे लिखा होगा, देखो जी हमने आपका ये टारगेट यहाँ अचीव करा दिया, ये टारगेट वहां अचीव करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये नॉनसेंस वहां पर चलता रहेगा। बड़ी छोटी सी चीज है मेरे भाई, हम सब जानते हैं नेगेटिव ऑप्शन माइंड में मोटा पैसा बनता है, और 5 मिनट के अंदर लाखों रुपए ऊपर और नीचे हो जाता है। अगर कोई एनालिस्ट इतना ही तगड़ा है, और उसकी प्रिडिक्शन इतनी अच्छी है, और उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, तो भैया 10 15 हजार रुपए में तो निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी, आप सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन ट्रेड हो जाएगी। काहे 6 घंटे मगज मार कर करके तुम वहां पर व्यूज कलेक्ट करके यूट्यूब से पैसा लेने के चक्कर में हो रहे हो? रिकमेंडेशन भी देनी है, और रिकमेंडेशन की एक्यूरेसी कितनी है? देखो, मैं ये तो नहीं आपको कहता कि ट्रेड करना शुरू कर दो, पर आपको उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, वीडियो देखने के बाद चलते बाजार में सिर्फ 2 दिन 3 दिन उनके चल, जो जो आपको वो रिकमेंडेशन दे, वो रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर पेपर ट्रेड कर लेना, लिख लेना कागज के ऊपर। आपको थोड़ी देर में उनकी सच्चाई पता चल जाएगी, किसमें कितना दम है, और आपकी कितनी कैपिटल कहां पहुंच गई, आपको वहां पता चल जाएगा। एक और मिथ को बस करने की कोशिश करी, जो इंट्राडे स्किल डेवलपमेंट के रास्ते पर आप डले हो, या जो इंट्राडे का काम कर रहे हो, वहां पर इस तरीके से भी शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और आगे चलते हैं, और मिथ को बस करते हैं, हम जाते हैं इंट्राडे के लिए। चलो, आप ये बात आपको समझ आ गई, आप अपने हाथ जला लिए। न्यूज बेस्ड काम आप नहीं करते, टेलीग्राम भी नहीं करते, आप यूट्यूब पर जो लाइव चल रही है उसको भी नहीं देखते। एक और ट्रैप है जिसके अंदर हम आकर के फंस जाते हैं, और ये बड़ा नॉर्मल अफेयर है। नॉर्मल अफेयर कैसे है? यूट्यूब के ऊपर में दुनिया जान के चैनल्स हैं, दुनिया जान के वीडियो हैं, 3:30 के बाद हर कोई अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करता है, और सारे बहुत अच्छे लोग हैं। वहां पर सबसे बड़ी कमी सिर्फ एक जो मुझे सामने से ऑब्जर्व होती है, कि वहां पर जो भी ज्ञान पिलाया जा रहा है वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो एक ऑर्डर में नहीं है। एक दिन एक स्ट्रेटजी है, दूसरे दिन दूसरी है, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और मैं आपको ये कहूं कि हम भी इससे अछूते नहीं रहे हैं, हम भी नहीं इसमें अछूते रहे हैं।
कि जो वहां पर कोई चीज दिखती है उसके बेसिस के ऊपर इंडिकेटर सिस्टम सेटअप बना करके देने की कोशिश करते हैं। फिर मैं समझ के आती है कहीं ना कहीं आकर के चीजों का अंत होता है और ठीक शुरुआत होती है, और मे भी आज वो पहला दिन है कि एक ठीक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सब सारी की सारी बात वो है, इंडिकेटर गलत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी गलत नहीं है। बात सारी की सारी क्या है, एक स्ट्रक्चर गलत है, एक सिस्टम गलत है। सीधी बात है यार, बच्चा पैदा होते के साथ ही 5वीं में आप उठे बिठाओगे ना तो वह पेपर फेल ही करेगा यार। और हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी और की बात क्या करूं, एज एन फाइनेंशियल पढ़ने हमने भी शायद यही करने की कोशिश करी कि हम ये भूल जा रहे हैं कि सामने जो आ रहा है, बड़ी बड़ी देखिए बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वीडियो देखना जो सामने के लिए आ रहा है, मैं उसके एक फ्रैक्टल का वीडियो बना करके डाल दूं, सामने वीडियो देखने के लिए आ रहा है, मुझे कैसे पता कि वो फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट के लिए तैयार भी है या नहीं तैयार है। मेरे फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ के आती है वो 10वीं या 12वीं लेवल का कॉन्सेप्ट है, पहले मैं ये तो इंश्योर करूं कि उसने नर्सरी और केजी पास कर रखी है। शायद आपको मैं बात ठीक तरीके से बता पा रहा हूं। तो जब तक वो सिस्टम सेटअप स्ट्रक्चर्ड वे में जब तक काम नहीं शुरू होगा, तब तक ये गेम ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगी। तो ये एक पर्टिकुलर, इसके पीछे भी एक यही मोटिव है कि यार स्ट्रक्चर्ड हो, मुझे पता चले कि यार मैं आया, ये सामने यार ऐसा चार्ट होता है, ऐसा चार्ट लगाया, ये निफ्टी ऐसे लिखा जाता है, निफ्टी लग गया, 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल ऐसे सेट होती है, सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है, 3:30 बजे बाजार चलता है। ट्रस्ट मी, जो पहला फ्रेशर बिगिनर है उसको तो बहुत सारी बातें ही नहीं पता, उसका तो ब्रोकर पर खाता भी नहीं खुला, उसको तो यही नहीं पता कि MIS और NRML क्या है। उसको तो नहीं पता मेरे भाई को कि MIS में उसका मार्जिन बचता है। हम कहां पर बातें कर रहे हैं, और हम बातें कर रहे हैं एक सिस्टम से बोलिंजर बैंड्स की वॉलेटिलिटी की बातें कर रहे हैं। ये दूसरी एक बड़ी विडंबना है जो मैं ऑब्जर्व करता हूं। सिस्टम सेटअप्स की कोई कमी नहीं है, वीडियोस की कोई कमी नहीं है, प्रेजेंटेशंस की कोई कमी नहीं है। दुनिया जहान एक से बढ़कर एक एनालिस्ट है जो शाम को वीडियो बना करके डालता है, लाखों व्यूज आते हैं। बड़ा सवाल एक उसके पीछे ये निकल करके आता है कि लाखों व्यूज आते हैं, लाखों ट्रेडर्स हैं, और लाखों ट्रेडर्स में से प्रॉफिटेबल कितने हो रहे हैं, ये सवाल एक और है। और अगर वो वीडियो समझ भी पा रहे हैं तो उनकी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, उनका सिस्टमैटिक तरीका होगा इस पूरी दुनिया में कोई ना कोई काम को करने का, कोई किताब होगी, कोई सिस्टम होगा, कोई फ्लो होगा। शायद ये पर्टिकुलर 90 डेज का इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप इस पर्पस को, इस पर्टिकुलर सिस्टम को, इस होप को अचीव करने की कोशिश करेगा कि हम एक चीज एक स्ट्रक्चर्ड वे में बना करके आपको दे देंगे, सिलसिलेवार सीरियल ऑर्डर में डालकर को दे देंगे कि आपको पता है यार कि ये एक वीडियो देखा, बेस बन गया, अब दूसरा तीसरा चौथा सिलसिलेवार देखने हैं भाई, 90-100 जितने भी वीडियो हैं वो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग का स्किल डेवलप करो, और बात खत्म होती है। और उसके बाद जीवन में पूर्णतः ये मैं अपनी तरफ से इंश्योर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि जीवन में इसके बाद आपको इंट्राडे के ऊपर में शायद कोई किताब ना पढ़नी पड़े और कोई और वीडियो ना देखना पड़े। ये मैं इंश्योर करूंगा कि मैं आपको वहां पर ला करके खड़ा कर दूं, पर करूंगा कोशिश स्ट्रक्चर्ड वे में। ऐसे हैप्जार्ड वे में काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको आज बोलिंजर बैंड बता रहा हूं, कल फ्रैक्टल बता रहा हूं, तीसरे दिन स्मार्ट कोरी को छाड़, तो उसके पीछे मैंने आपको रीजन दिया कि मुझे नहीं पता ना सामने से आकर के कौन वीडियो देख रहा है। किसी को ट्रेडिंग व्यू लगाना नहीं आता यार, और उसके सामने मैं बैठ करके लक्स अलगो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर बात करूं तो दैट इज अ बिग नॉनसेंस ऑन माय पार्ट। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा मास्टर वो नहीं होता जिसे ज्यादा आता होता है। एक अच्छा मास्टर बताने वाला वो होता है कि जो उस लेवल पर जाकर के सामने वाले को बता दे कि सामने वाला चाहे 10 साल का बच्चा भी क्यों ना हो तो वो कहे हाँ जी मुझे आपकी बात समझ आ गई, और वो PhD भी क्यों ना हो तो वो भी कहे जी हाँ जी मुझे बात समझ आ गई। ये तो मैं नहीं कहता कि अपने बारे में कि मैं अच्छा मास्टर या मैं गंदा मास्टर, वो वक्त बताएगा और आप बताएंगे कि आपको कितनी मेरी बात समझ आई। पर मैं आपको शायद इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट किया, उसके पीछे दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको शायद मैं बात अपनी तरफ से शेयर कर पा रहा हूं। और आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और बेटा आपने एक चीज सीखी, कोई कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अश्योर करता हूं मैं आपको, आप उसको उसको आप सीखते हैं, चार्ट पर लगाते हैं, बहुत अच्छा, आप दो काम नहीं करते, उसको आप बैक टेस्ट करके नहीं देखते। कोई चीज आप सीख करके आए, मे बी अगले वीडियो से हम भी आपको कोई ना कोई पहला कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन रखेंगे, कोई चीज बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसको बैक टेस्ट ही नहीं करोगे, आप 2-4-5 घंटे उस कॉन्सेप्ट के साथ लगाओगे ही नहीं, आप उसको चलते बाजार में ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, तो वो किस काम का। वो एक वीडियो आया और वीडियो चला गया, दैट्स इट, और बात खत्म हो गई। और ऐसे 5,000 करोड़ वीडियो होंगे यूट्यूब के ऊपर, सर्च मार के देख लो। तो फिर एक और एडिशनल वीडियो ने क्या परिवर्तन डाला आपके जीवन में? नहीं डालेगा। कैसे डलेगा? आप कोई कॉन्सेप्ट सीखोगे, उसे बैक टेस्ट करोगे। बैक टेस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि ये आपने कोई एक चीज सीखी, आपने उसको देखा, हाँ यार ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी तो खैर मैं आपको फिलहाल आज की वीडियो के अंदर में कोई स्ट्रैटेजी सेटअप तक नहीं लेकर के जा रहा हूँ, तो सिर्फ फाउंडेशन सेट कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए कि हम क्या करने निकले हैं और हमारा कारण क्या है, कि हम लॉस मेकिंग ट्रेडर क्यों हैं। हम लॉस मेकिंग ट्रेडर क्यों हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उसके कुछ एक रीजंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर हमको वो रीजन पता चल जाए और हम उन रीजंस को 1 मिनट के लिए, मतलब वो काम का बंद कर देंगे करना, तो चांसेस हैं कि वो हम काम करना बंद कर देंगे, तो हम लॉस मेकिंग ट्रेडर शायद नहीं रहेंगे। इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो बताता हूँ, और बहुत बहुत बार मैं उसके बारे में बोलता हूँ।
चार्ली मंगर, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफे का पार्टनर, पहले एक्सपायर हो गया शायद 99 एज के आसपास में आकर के। वो एक चीज बोलता है, वो बार बार बोलता है, और एक ही लॉ के ऊपर में बहुत बात करता है, और बोलता है लॉ ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, लॉ ऑफ इन्वर्जन। उसका इन्वर्जन का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप वो चीजें जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में बात करते हैं, वो चीजें जो आपको ट्रेडिंग में लॉस ला करके दे सकती हैं, आपके पैसे को बर्बाद कर सकती हैं, सारे के सारे काम छोड़ करके अगर आप फाउंडेशन को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आप काम छोड़िए जो आपको लॉस ला करके दे सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप यूट्यूब से पूछ लो, आप किसी भी एआई टूल से पूछ लो, चैट जीपीटी कर लो, जेमिनी फैमी, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। आप उस पर जाओ, लिखो फाइंड मी 10 रीजंस टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, मुझे वो 10 रीजन बता कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बर्बाद होता है। आपको लिख करके देगा स्टॉप लॉस को ना लगाना, लीवरेज पे काम कर लेना, नेकेड ऑप्शन बाय कर लेना, पोजीशन ओवरनाइट छोड़ देना, हेज ना करना, ये ना करना, वो ना करना, सब आपको 10 रीजन लिख के दे देगा, 20 50 100 रीजन लिख देगा। आपका बहुत आसान काम है, आधे से ज्यादा काम उसने कर दिया, अब बाकी काम आपने करना है। जो वो कह रहा है कि इन तरीकों से पैसा बर्बाद होता है, उन तरीकों को आप नोट कर लो, वो करने बंद कर दो, पैसा बर्बाद होना आपका बंद हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, जा करके एक स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं। ये शायद मैं आपको अपने मन के कुछ भाव आज फर्स्ट वीडियो में आपको बता पाया कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में लॉस के कुछ कारण क्या हैं, हम उन लॉस के कारणों पर कैसे थोड़ा सा काम करेंगे, कैसे उन कारणों के थोड़ा सा, वो इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ इन्वर्जन पर डेफिनेटली हम बात करेंगे, वो रीजन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो इसी पर्टिकुलर वीडियो से शुरुआत करेंगे और आपसे पूछेंगे सबसे पहले, भैया आप लिखो अपना रीजन, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रीजन क्या है पैसा बर्बाद करने का स्टॉक मार्केट में। मैं देता हूं आपको अपना सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा पैसा बर्बाद करने का रीजन है नेकेड ऑप्शन बाइंग। अब उसके बाद अब आपका काम है, लिखो 10 रीजन, आपके जितने रीजन है आप लिखो कमेंट के अंदर में, फिर उसके बाद कोलैबोरेट करके काम करेंगे। ये भी एक काम करेंगे, आप हमको 10 रीजन, जितने जिसको जो जो वीडियो देख रहा है और जिसका जो जो रीजन है, सारे के सारे अपने रीजन लिखो, वो सारे रीजन कोलैबोरेट करूंगा, कोलैबोरेट करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आगे आने वाला जो आदमी हो वो कम से कम देखे कि लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया, लोगों के अपने लॉस मेकिंग करने के क्या क्या रीजन हैं। और अगर कोई सामने वाला नया रीजन देगा तो वो भी उठा करके उस लिस्ट में डाल दूंगा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन एनहांस होती चली जाएगी और वहां पर हमें एक जगह पर वो सारे के सारे रीजंस मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आप काम करने आ रहे हो तो सबसे सबसे पहले हमें लॉ ऑफ इन्वर्जन समझना है, वो हमें तरीके निकालने हैं कि जिन तरीकों से पैसा बर्बाद होता है। लिखो, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो की यही एक्सरसाइज है, कोई सिस्टम, कोई सेटअप, कोई स्ट्रेटजी, कोई कुछ नहीं है। 90 डेज एंड आई कैन अश्योर यू, आपको मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर से ज्यादा आपको पता होगा 90 दिनों के अंदर, इतना मैं इंश्योर करूंगा। और सिस्टमैटिक तरीके से पता होगा, बिल्कुल रूल बाय रूल पता होगा, बिल्कुल किताब के तरीके से पता चलेगा, बिल्कुल बिगनर से पता चलेगा। और आप वहां पर आकर के खड़े हो जाएंगे कि बड़े से बड़े आदमी के साथ भी आप बात कर पाएंगे, उसे कहे भाई इसको कुछ आता है, वो खुद बोल देगा इसको कुछ आता है। और ये मैं इंश्योर करूंगा कि 90 दिन में आपका स्किल वहां पहुंच जाए, उसके बाद जीवन में आपको इंटरडे पे कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई आपको कोर्स नहीं करना, कोई किसी के ट्रैप में नहीं आना, कोई कुछ नहीं करना। एक प्लेलिस्ट, इंट्राडे, 90 डेज, सेटअप, सिस्टम, जो आपका नाम अच्छा लगे वो हमेशा फ्री में रहेगा। आप बार बार इसको रेफर कर सकते हैं और बार बार आप इसको अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यार बातें बहुत हैं, वो बीच बीच में हम करते रहेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट तो मेन मेरे दिमाग में चला के आप लोगों को बताने के लिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टेक अवे है, जो सबसे काम की चीज है ना, वो है लॉ ऑफ इन्वर्जन। लिखो, स्टॉक मार्केट, लिखो नहीं, मैं कह रहा हूं लिखो नहीं, छोड़ो, फाइंड करो, वो फाइंड। सबसे पहले तो अपना रीजन लिखो, फिर उसके बाद जाओ यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनी शेमिनी, जहां आपको जाना है जाओ और वहां से वो रीजन ढूंढ के लाओ। फाइंड मी टॉप 10 वेज टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। मैंने आपको अपना पहला रीजन दे दिया, माई फर्स्ट रीजन इज व्हाट, नेकेड ऑप्शन बाइंग। मेरी किताब का, मेरी दुनिया का सबसे पहला रीजन नेकेड ऑप्शन बाइंग है, पैसा बर्बाद करने का सुपर सॉलिड रामबाण है। ये छोड़ो और नेक्स्ट फटाफट अगली चीज को पकड़ो। ऐसे करके मेरी समझ कहती है 10-15 चीजें हैं, जैसे छोड़ देंगे इमीडिएटली हम बहुतों से आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। और यही पर्टिकुलर, यही कोशिश है, यही होप है कि हम अपने स्किल को आगे बढ़ाते चलें और वो बेकार के काम करने बंद करें और चीजों को सही तरीके से सीखने की कोशिश करें। पर्टिकुलर आज की वीडियो में इतना ही है, कुछ एक दो चार चीजें आपको और बताने की कोशिश करी, जैसे कि न्यूज बेस थोड़ा खतरा है, अवॉइड कर लो, मत किया करो। जो सुबह उठ करके बिजनेस चैनल देखते हो उनको थोड़ा सा अवॉइड कर लो, जो चलते बाजार में न्यूज चैनल देखते हो उनको अवॉइड कर लो, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, दो थ्योरी है। सबसे सबसे बुनियादी जो टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत हुई 1902 में,
तो वहां से वो पता है कि वो प्राइस के अंदर में सब कुछ दिख रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो उसने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है। आप न्यूज को देख करके प्राइस को कुछ कर नहीं पाओगे। लगता है हमें कि हम न्यूज को देखते हैं और हमारे देखने से प्राइस पे प्रभाव पड़ता है, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके देखने से, किसी पर कोई प्रभाव, कम से कम स्टॉक मार्केट के प्राइस पर आपके देखने से प्रभाव नहीं पड़ रहा। और मैं अश्योर कर सकता हूं आप 1,000 10,000 करोड़ रुपए के भी ट्रेडर हो तो भी शायद नहीं पड़ रहा। उससे ज्यादा फंड चाहिए होगा प्राइस को मूव करने के लिए। और मेरी समझ कहती है, मेरी कम्युनिटी जो है, जो फ्रेशर बिगिनर्स हैं, उनके पास शायद, मैं ऐसे तो बड़ा हम्बल होकर के हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि शायद 10,000 करोड़ वाला ट्रेडर, पता नहीं शायद इस वीडियो को कभी कोई देखे, पर शायद आप समझ रहे हैं मेरी बात कि 10,000 करोड़ वाला तो शायद ये बुनियादी बेसिक वीडियो नहीं देख रहा होगा, उसको बहुत ज्यादा अकल है। और 10,000 करोड़ वाला भी शायद पता नहीं है प्राइस को कैसे मैनिपुलेट या मूव कर पाए, वो भैया उसको पता, उसकी गेम को बताओ। पर मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, जो चलते बाजार में न्यूज को देख करके अपने आप को एनालिस्ट बनने की हम कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपने माइंड के साथ हम खेलते हैं। मत देखा करो चार्ट पर, सब कुछ आपको दिख जाएगा। चार्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है प्राइस ने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया है, कुछ नहीं रह गया। और आपके देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्राइस को। प्राइस को देखो, वहां सब कुछ आ रहा है। एक चीज, न्यूज बेस नहीं, सुबह उठ करके हिंदी अंग्रेजी, अच्छा न्यूज में से मतलब है जो, मतलब न्यूज़पेपर्स हो गए या वेबसाइट्स हो गई, यहाँ से जो स्टॉक्स फाइंड करके ज़्यादा हम एनालिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अवॉइड करना है। उसके बाद जो बिजनेस चैनल्स हैं, वो जो हमें रिकमेंडेशन देते हैं, उन्हें अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे यूट्यूब पर जो रिकमेंडेशन चल रही हैं उन्हें अवॉइड करना है। टेलीग्राम पर जो चल रही हैं उन्हें अवॉइड करना है। पांचवें नंबर पर जो लाइव चैनल्स हैं, वो जो आपको कॉल पुट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं और आपका पैसा बनाने की बातें कर रहे हैं, उन्हें अवॉइड करना है। उसके बाद जो आपको इंदौर से, उज्जैन से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, कहीं से भी, ऑल ओवर पूरी दुनिया में कहीं से भी जो आपको कॉल्स आती हैं 3:30 बजे के बाद, कि आओ मैं आपको ट्रेडर बना दूं और मैं आपका कुछ आपका काम करा दूं और आपको अमीर बना दूं, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करके वो नंबर ब्लॉक करने हैं। नहीं सुननी उनकी बात, नुकसान हो जाएगा। ऐसी अनवांटेड, ऐसी अननेसेसरी कॉल्स के किसी की बातों में आकर के अपने ट्रेडिंग अकाउंट, नए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलने हैं। जो खुले हुए हैं वो बहुत ठीक है, नए खाते नहीं खोलने हैं कभी भी। उसके बाद और कई चीजें साथ साथ आते रहेंगे। और बता दूं आपको, जो चीजें हमारे इंडिया में बैन है, सरकार की तरफ से अप्रूव नहीं है, जैसे फॉरेक्स वॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, अननेसेसरी बॉन्ड नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। जा जा करके नए नए पंगे नहीं लेने हैं। क्यों? 3:30 बजे तक निफ्टी बैंक निफ्टी, 5 बजे तक करेंसी मार्केट यूएसडी INR, रात के 12 बजे तक नेचुरल गैस, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर। आपको लगता है आप सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, आपको पता है 15 घंटे होते हैं, सोना भी होता है जीएमबी। इतना तो काम इंडिया में ही है करने के लिए। सुबह 9 बजे शुरू हो जाती है कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट 5 बजे तक, कमोडिटी मार्केट रात के 12 बजे तक, और 9:15 से 3:30 बजे तक निफ्टी बैंक निफ्टी। 15 घंटे आपको लगता है आप ट्रेड कर लोगे? और रात को सो जाओगे और सुबह 9 बजे फिर उठ जाओगे, और रात को 12 बजे के बाद आपको लगता है कि आपको क्रिप्टो चाहिए, BTC चाहिए, गोल्ड चाहिए। आप अपने आप से पूछ करके देखो कि आप किस दलदल में अपने आप को खुद फंसाते हो। जरूरत नहीं है, नहीं जाना है। सरकार अप्रूव करेगी, हमारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा, हम ट्रेड करने लग जाएंगे। वो जब होगा तब होगा, अभी नहीं करना है। ठीक है भैया, ये कुछ एक चीजें, और जैसे जैसी चीजें आती रहेंगी वो साथ साथ आपको और बताता रहूंगा। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का टेक अवे जो आपको मतलब करना ही है, इन्वर्जन। हमेशा अपने आप से पूछना शुरू करो, हमेशा पूछना शुरू करो। ट्रेडिंग, देखो मैं ट्रेडिंग का आपको, ट्रेडिंग का चैनल है, ट्रेडिंग पर बात होगी, ट्रेडिंग के आपको रीजंस वगैरह दूंगा, आप उसको अपने जीवन में चारों तरफ अप्लाई कर सकते हो। ट्रेडिंग में बात करता हूँ, रीजंस फाइंड करो पैसा बर्बाद करने के, पैसा बनाने के रीजन फाइंड मत करो, बन जाएगा पैसा। आई कैन अश्योर यू, 90 डेज में चीज सीख गए, ऐसा सॉलिड वाला स्किल आपका डेवलप होगा, उसके बाद तो आप बड़े बड़ों को नचाएंगे। अब मेरे को ना 90 डेज में ना 90 रीजंस निकाल करके दो पैसा बर्बाद करने के, ये टास्क है आपका। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए अपनी 90 डेज की, कि सर जी आज का रीजन मेरा ये रीजन खत्म। जैसे पहले दिन का रीजन नेकेड ऑप्शन बाइंग खत्म, तो मतलब खत्म, काटा मार दिया। अगले दिन कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं, खत्म। 90 डेज में यू मस्ट हैव योर 90 रीजंस। और 90 वो रीजंस होंगे जो आपके अपने होंगे, आपने फाइंड करे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, रिसर्च करे होंगे। वो रीजन जिनसे पैसा बर्बाद होता है, फाइंड करो, लिखने शुरू करो, कॉपी बनाओ। जीवन में कभी मौका मिलेगा तो मुझे वो कॉपी दिखाना, फोटो वोटो खींचेंगे साथ में आकर। ये बात भी खत्म हुई। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात सुनो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। जैसा हमने कहा कि ये हम आपके साथ में स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक और चीज भी हम इनिशिएटिव में हमने इसमें डाला हुआ है कि मार्केट के शुरू होने से पहले सुबह 8 बजे आपको निफ्टी की प्री मार्केट रिपोर्ट भी मिलेगी।
एक बार आप वो रिपोर्ट को पढ़िएगा और उसके बाद उस पर कमेंट कीजिएगा कि उसमें क्या आपको मिला। हमारी समझ से वो वर्ल्ड क्लास रिपोर्ट है, तो बहुत बहुत गंभीर उसमें एफर्ट लगता है उस रिपोर्ट को बनाने में, उसको स्ट्रक्चर करने में। वो रिपोर्ट की कॉपी आपको मिलेगी, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म हम आपको शेयर कर देंगे, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट उस कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और सुबह 8 बजे आपके पास में रिपोर्ट आ जाएगी। वो रिपोर्ट से बेनिफिट आपको ये होगा, मैं बताऊं क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको होगा। जो आप शाम को 5 बजे कोई चीज एक सीखेंगे, कल से सीखेंगे, कोई चीज आपने सीखी, अगले दिन सुबह आपको रिपोर्ट मिली, आपने 9:15 बजे निफ्टी का चार्ट लगाया, रिपोर्ट ने आपको जो बताया आपने सुन लिया। अश्योर करता हूं कि पहले दिन आपको रिपोर्ट की बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी, पर लेट इट बी, पर ये भी अश्योर करता हूं कि 90th डे आते आते सब कुछ समझ आएगा, ये भी गारंटी है मेरी। पहले दिन नहीं आएगा, समझ के देखिए ना। रिपोर्ट जो बनी हुई है वो रिपोर्ट बनी हुई है उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर फास्टर लेवल के ट्रेडर है। और आप और हम मान करके बैठ रहे हैं कि भैया हम तो अभी नर्सरी किंडरगार्टन में एडमिशन ले रहे हैं, पर ठीक है आपको रिपोर्ट का एक्सेस है, आप उसे पढ़ सकते हैं, पर आप उसको 100% सारी इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट कर लेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पर चलो कोई बात नहीं, आपने पहले दिन के हिसाब से कोई एक पहला कॉन्सेप्ट सीखा, आपने सुबह 9:15 बजे निफ्टी का चार्ट लगाया, आपने वो कॉन्सेप्ट साथ में लगा दिया, रिपोर्ट और पढ़ लिया आपने। ट्रस्ट मी 90 डेज में आपको बहुतों से बहुत ज्यादा पता होगा, ये मैं आपको अपनी तरफ से तो आज सेशन शुरू होते के साथ ही अश्योरेंस देता हूं और लिख के देता हूं, लिख के एडवांस में लिख के देता हूं। दुनिया का जाओ कोई भी नंबर 1 ट्रेडिंग का कोर्स पकड़ के ले आओ, आप जाओ नंबर 1 ट्रेडिंग, इंडिया का तो छोड़ो, दुनिया का नंबर 1 ट्रेडिंग कोर्स जिसमें पैसे लगे हो, 90 डेज के बाद अपने इस कंटेंट का कंपैरिजन हम उसके साथ करेंगे। मजा तो इसमें है, ताकि आप भी कुछ कह पाओगे भाई अपन ने भी कुछ फ्री में सीखा 90 डेज में, मजा उसमें आएगा। तो फिलहाल में भाई वीडियो कंक्लूड करने का समय है, काफी देर से कंटिन्यूटी में बोलता चला जा रहा हूँ, कई बातें मेरी रिपीट भी होती हैं, क्योंकि कोई भी जो अपने वीडियोस होते हैं, सेशंस होते हैं, कभी स्ट्रक्चर नहीं होते, एक ही सांस में सब कुछ होता है, कट रीटेक ये सब चीजें अपने को आती नहीं है, क्योंकि जो है वो सत्य है अपने पास, झूठ अपने पास और फैब्रिकेशन अपने पास ना है नहीं। तो यही कारण है कि अपने वीडियो में आपको फंबल भी दिखेगा, खांसी भी आ रही है, ये भी हो रहा है, वो सब कुछ नॉनसेंस चल रहा है, पर जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, ये बात की पूरी गारंटी है, छुपावट कुछ नहीं है। बाकी आप खुद असेस कर सकते हैं आपको क्या समझ आता है मेरी वीडियोस में। फटाफट से एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में 2 चीजें मिलने वाली भाई, फटाफट टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, चैनल पर क्या हो रहा है वो सारे अपडेट आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे वो कम्युनिटी जहां पर आपको निफ्टी की प्री मार्केट रिपोर्ट मिलेगी, उसका लिंक है, उसको कनेक्ट करो, डिटेल फिल करो, सबमिट करो, अपने आप कम्युनिटी में आ जाओगे और सोमवार सुबह 8 बजे देख लेना आपको वहां पर क्या मिल रहा है। फिलहाल भाई वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।